नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 7। चलिए देखते हैं प्रश्न 1। शकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा था? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश गृहवर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था? मथुरा। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है शिव की रचना। हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय शासक था? वातापी का। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन ने। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? हर्षवर्धन ने। हर्षचरित कादंबरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि। सूर्य शतक के रचनाकार कौन है? मयूरभट्ट। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? कालिदास। किस शासक ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को किस प्रकार अपनाया था? कुछ संशोधन करके। सेनानाथ कौन था? हर्षवर्धन का महासेनापति। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? ह्वेनसांग।
अग्रहार का अर्थ क्या था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। तुला यंत्र का प्रयोग क्यों होता था? खेत की सिंचाई के लिए। कटवा या तोड़ विधि का प्रयोग क्यों होता था? सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या था? जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? 1/6 से 1/10वां भाग। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। प्राचीन भारत में कौन कौन से विद्या अध्ययन के केंद्र थे? तक्षशिला, विक्रमशिला व नालंदा। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति का काल क्या माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। कौन सी संस्कृति से हमें बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों का ज्ञात होता है? महापाषाण। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। कथा सरित सागर के रचनाकार कौन थे? सोमदेव। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व। अंगोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? शिकार। किस युग को चालकोलिथिन एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? क्रो मैग्नन मनुष्य। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजयराज द्वितीय ने। ललित विहंगराज नामक नाटक किसने लिखा? सोमदेव ने। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रबरदाई। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। यह किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाग भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर बनाई थी? कालिंजर में। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से स्थानांतरित कहाँ की थी? खजुराहो में। यशोवर्मन कौन था? चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा। जयसिंह सिद्धराज कौन था? सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक। जयसिंह सिद्धराज के दरबार में कौन रहता था? प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र।
सोलंकी राजाओं के शासनकाल में किस मंदिर का निर्माण हुआ था? मोढेरा के सूर्य मंदिर का। कौन अपने को सूर्यवंशी कहते थे? सिसोदिया वंश के शासक। सिसोदिया वंश के शासक कहाँ शासन करते थे? मेवाड़ पर। चित्तौड़ किसकी राजधानी थी? मेवाड़ की। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने क्यों करवाया? अपनी विजयों के उपलक्ष्य में। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। द्वारका कहाँ है? गुजरात। सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मालती माधव के लेखक थे? भवभूति। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम। वह कौन सा अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किसन। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। सिखों, जैनों एवं बौद्धों के लिए महान धार्मिक केंद्र हैं? बिहार। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गीता। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? धम्मपद। कौन सी पुस्तक विशाखदत्त द्वारा रचित है? मुद्रा राक्ष। तो साथियों, इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत का इतिहास 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 7वां भाग समाप्त होता है और इसके साथ हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हुआ।